तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कुंभ राशि वालों के बारे में। यह भगवान गणेश और भोलेनाथ का कृपा प्राप्त होने वाले हैं। तो मित्रों, बस यह उपाय कर लेने से सारे अपने पूरा हो जाएंगे। तो बेटा, हम आपको कह रहे कि आप यह कामों कर लेना, नहीं तो जीवन भर पछताओगे। कल से आप भगवान भोलेनाथ का पूजा करें और साथ ही यह बात का ध्यान रखें कि भोलेनाथ का पूजा करते समय जो नंदी भगवान का पूजा करे और नंदी भगवान के कानों में जो भी इच्छा मांगोगे वह इच्छा जल्द ही पूरा होगा और करोड़ों के मालिक बनोगे। वहीं हम संकेत का साझा कर रहे हैं कि सुबह से आप सुबह होते ही ये चीज का दर्शन लेंगे तो सारा बिगड़ा काम बनेगा। वहीं हम अगली बातों के बारे में हम आपकी कुंडली के आकलन करने बाद ये बात कह रहे हैं कि यदि दोस्तों सुबह होते आपके द्वार पर नंदी भगवान आ जाए तो समझ जाइए कि आपका काम बनने वाले हैं और भगवान गणेश का पूजा करना शुरू कर देना चाहिए। ऐसे में घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होता है और सारी मांगी मुरादें पूरी हो जाते हैं। और वही भगवान गणेश की पाठ कर लेने से घर में अनेक प्रकार की समस्या खत्म हो जाते हैं। भगवान गणेश को समर्पित है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, इसलिए इस दिन आप कुछ आसान उपाय करके अपने जीवन में सुख समृद्धि लेकर आ सकते हैं। इस दिन आप कारोबार व करियर में तरक्की के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। ये उपाय बेहद सरल हैं और इन्हें आसानी से किया जा सकता है। आइए जानें इन उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार के दिन मां दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी तरह का अनिष्ट नहीं होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। बताया जाता है कि बुधवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से उस पाठ का पुण्य फल 1,00,000 पाठ के बराबर होता है। दिन हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। साथ ही इस दिन परिवार के साथ हरी मूंग की दाल का सेवन करना भी लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और भगवान गणेश व लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। बुधवार के दिन शिवलिंग पर भी हरी मूंग अर्पित कर सकते हैं। आर्थिक समस्याओं से कर्ज से परेशान हैं तो हर बुधवार को आरणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस पाठ के करने से जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आती है और विघ्न भी दूर होते हैं। ध्यान रखें कि आरणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान गणेश को शमी पत्ता और दूर्वा अर्पित करना चाहिए। अगर शमी के पत्ता नहीं मिल रहा है तो दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि 21 दूर्वा की एक गांठ बनाई जाती है और इस तरह 21 दूर्वा की गांठें गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाई जाती हैं। दूर्वा अर्पित करने से भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं और कई सांसारिक कामनाएं पूरी होती हैं। गाय को हरी घास या पालक साग अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद और ग्रह दोष पीड़ा भी दूर होती है। लेकिन ध्यान रखें कि गाय को घास और हरा पालक आप कम से कम 3 महीने तक अवश्य खिलाएं। इसके बाद आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। गाय को इन चीजों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। दिन बुध ग्रह के मंत्रों का जप करना चाहिए। बुध के इन मंत्रों का जप करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। बुध के मंत्र से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत भी होती है और कारोबार व करियर में तरक्की के योग बनना शुरू हो जाते हैं। ध्यान रहे कि बुध मंत्र का जप 14 बार ही किया जाता है। दिन रुपयों पैसों से जुड़ा कोई लेन देन भी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन किसी को उधार देने या किसी से उधार लेने से व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दिन व्यक्ति को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की कोशिश करना चाहिए। कभी किसी से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इसके अलावा इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आपसे किसी स्त्री का अपमान न हो। मान्यता है कि इस दिन किसी कन्या या स्त्री का अपमान होने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं।
साथ ही ऐसा होने से आपके घर में आर्थिक संकट पैदा हो सकते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना अशुभ माना गया है। ऐसे में यदि दिन आपको आकस्मिक यात्रा करनी पड़ रही है तो यात्रा में विशेष सावधानियां बरतना बहुत जरूरी होता है। कारोबारी गतिविधियों में कुछ सुधार आएगा। वास्तु संबंधी नियमों का उपयोग करना वातावरण को और अधिक पॉजिटिव बनाएगा। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें, वरना दिक्कत हो सकती है। नौकरी पेशा लोग अपने क्लाइंट के साथ डील करते समय गुस्से या आवेश में आने से बचें। युवा वर्ग विशेष रूप से ध्यान रखें कि व्यर्थ की दोस्ती और गतिविधियों में समय व्यतीत ना करें, क्योंकि इसका कोई भी उचित परिणाम हासिल नहीं होने वाला है। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें कार्य रूप देना भी अति आवश्यक है। इस समय कोई भी लेन देन करना नुकसानदायक रह सकता है। आज आपकी कोई पारिवारिक समस्या दूर होने वाली है, जिससे आप अपने आप को मानसिक व भावनात्मक रूप से सशक्त महसूस करेंगे। महिलाओं को कोई विशेष उपलब्धि मिलने वाली है, इसलिए अपनी पूरी क्षमता और मेहनत अपने कार्यों को पूरा करने में लगा दें। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर शनिदेव की पूजा करें। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसमें काला तिल भी डालें। मान्यता है कि इससे घर में धन, यश और वैभव में वृद्धि होती है। शनिवार को पीपल के 11 पत्तों से एक माला बनाकर मंदिर में जाकर शनिदेव को चढ़ाएं। खास बात यह है कि आपको साफ कपड़े पहनकर ही सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। बता दें कि सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप सूर्य देव को फूल, रोली, अक्षत और मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद को भोजन, कपड़े या धन दान कर सकते हैं। दिन जरूरतमंदों को चावल, दही, सफेद कपड़ा, मिश्री, दूध और दूध से बनी चीजें और सफेद मिठाई का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। बता दें कि सोमवार के दिन महादेव की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग के आगे जलाने वाला दीपक सरसों के तेल या घी में नहीं जलाना है। आपको महुआ तेल में 8 बाती वाला दीपक जलाना है। महुआ तेल भगवान शिव का अति प्रिय माना जाता है, अच्छा माना जाता है। भगवान शिव को अक्षत यानी चावल जो खंडित या टूटा हुआ नहीं हो वो चढ़ाएं। घी, सफेद वस्त्र, दूध और शक्कर का दान करना शुभ माना गया है। इनके दान से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। धतूरा, धतूरे का फल और पत्ता दोनों ही भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय हैं। यदि आपके पास शिवजी पर चढ़ाने के लिए धतूरे का फल उपलब्ध नहीं है तो आप इसके पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। सोमवार और सावन की पूजा में धतूरे के फल और पत्ते का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।